मेहनत से हर मुश्किल पार हो जाती है। मेहनत से दौलत भी अपार हो जाती है। मेहनत से मिलता है दुनिया में सब कुछ। मेहनत से पूरी हर दरकार हो जाती है, हर दरकार हो जाती है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों को। आप देख रहे हैं दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल, जहां पर सिर्फ लक्ष्य की बातें होती है। विद्यार्थियों, अगर आप जमकर मेहनत करोगे तो आपकी हर मुश्किल आसान हो जाएगी और दुनिया की हर खुशी आपके कदम चूमेगी। मेहनत और कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता है, यही आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। अपने हौसले के बल से अपनी प्रतिभा दिखा सकते हो। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता है। वक्त बुरा हो तो मेहनत करना सीख लीजिए। अपनी मेहनत पर इतना यकीन हो कि भले ही उड़ान देर से ही सही, लेकिन ऊंची होनी चाहिए। नशा मेहनत का कीजिए, फिर देखो बीमारी सक्सेस वाली आएगी। दौलत तो विरासत में मिलती है, लेकिन पहचान अपने दम पर बनानी पड़ती है। आशा की किरण चाहे कितनी भी छोटी हो, लेकिन निराशा से बेहतर होती है। बिल्कुल भी देर न कीजिए, जुड़िए हमारे चैनल से। दुनिया की सारी खुशियाँ आपको मिलेंगी। नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए, ताकि आने वाली कक्षाएं आप तक आसानी से पहुंचती रहें। सभी लोग एक बार कक्षा को लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए और कक्षा को पूरा वॉच कीजिए। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है। पंक्तियां दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि इनमें ईशपुर का क्या अर्थ है। गोकुल सबे गोपाल उपासी, गोकुल सबे गोपाल उपासी, जोग यंग साधत जे ऊधो, ते सब बसत ईशपुर काशी। गोकुल सबे गोपाल उपासी, गोकुल सबे गोपाल उपासी। देखते हैं हम शिव की नगरी, विष्णु की नगरी, देवताओं की नगरी, कृष्ण की नगरी। तो ईशपुर का अर्थ क्या है? भगवान शिव की नगरी। और ये जो आपकी पंक्तियां हैं, ये सूरदास जी के द्वारा लिखे गए भ्रमर गीत सार से उद्धृत हैं। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, गोकुल के सब लोग भगवान कृष्ण के उपासक हैं। आप तो हम लोगों को अष्टांग योग की शिक्षा दे रहे हैं। अष्टांग योग की साधना करने वाले तो शंकर की नगरी यानी काशी में निवास करते हैं, और वहीं जाइए, अपना ज्ञान और योग का थैला खोल दीजिए जाकर। सूरदास जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं आपकी सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। सूरदास ने सूर सागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना की है, और हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा के प्रवर्तन का श्रेय सूरदास जी को दिया जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, साहित्य लहरी के रचयिता कौन हैं? नंददास, गोविंद स्वामी, सूरदास, कृष्णदास। तो साहित्य लहरी ये किसकी? सूरदास जी की रचना है। और इसी ग्रंथ में सूर की वंश परंपरा का परिचय मिलता है कि सूर अकबर के दरबारी कवि और रामदास के पुत्र चंदबरदाई के वंशज थे। सूरदास जी के द्वारा रचित ग्रंथ बताए जाते हैं, जिसमें से उपलब्ध कितने होते हैं? 7। सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली, राधा रसकेल, सूर रामायण, सूर पचीसी, सूर साखी। और इनमें भी विद्यार्थियों सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली ही प्रमुख मानी जाती हैं। सूरदास की मृत्यु के ऊपर गोस्वामी विट्ठलनाथ ने कहा था, क्या कहा था? पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेन होय सो लेओ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी सूरदास जी के बारे में क्या लिखते हैं? सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगों उद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते हैं। आगे बढ़ेंगे।
आपका प्रश्न है, पंक्तियां दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त दोहे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या प्रमाणित होता है। तो पहले हम दोहा देखते हैं। तोरी मानिनी तेहियो फोरी मोहिनी मान, प्रेम देव की छवि लखी मियाँ भय रस खान। क्या इसमें प्रमाणित होता है? रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे, ये बात सत्य है। स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी, यानी क्या है, जिस स्त्री से रसखान प्रेम करते थे वो स्त्री इनसे प्रेम नहीं करती थी, अर्थात इनका अनादर करती थी, ये बात भी सत्य है। और आगे क्या है, रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियां मरती हैं उसी पर ध्यान लगाया जाए, अर्थात प्रभु श्री कृष्ण के ऊपर, ये बात भी सत्य है। और रसखान स्वयं को प्रेम का मानदंड मानते थे, ये बात गलत है। रसखान मोहिनी का मान मर्दन करना चाहते थे, ये बात भी गलत है। इस प्रकार जो है आपका सही उत्तर क्या होगा, विकल्प बी यानी ए, बी और डी। आगे बढ़ते हैं हम। रसखान जी का जो है पूरा नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। और ये कृष्ण भक्ति के लिए कवित्व सवैया पद्धति को अपनाने वाले प्रथम कवि हिंदी के माने गए हैं। इनकी जो रचनाएं हैं, सुजान रसखान, दान लीला, अष्टयाम, प्रेम वाटिका इत्यादि। तुलसीदास जी ने अपना रामचरितमानस महाकाव्य सर्वप्रथम जो है रसखान जी को सुनाया था। आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? रसखान, नागरीदास, आलम, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो प्रेम वाटिका ये किसकी काव्य कृति है? रसखान जी की। और इसकी रचना रसखान जी ने 1614 ईस्वी में की थी। इसमें क्या है, राधा कृष्ण को मालिन मालिनी मानकर प्रेम उद्योग का वर्णन किया गया है। और रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। आगे देखते हैं। आलम। आलम क्या है? ये रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। प्रेम की पीर या इश्क के दर्द का कवि इनको कहा जाता है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, आलम केल, माधवानल कामकंदला, सुदामा चरित आदि। फिर हैं आपके आगे नागरीदास। इनकी जो प्रमुख रचना है उसका नाम है इश्क चमन। बाणी ठणी भी इनकी रचना जो है मानी जाती है। भारतेंदु जी हैं, इनको गद्य के प्रवर्तक के रूप में माना जाता है। इनके काव्य ग्रंथों की संख्या 70 है। इनके जो प्रमुख काव्य संग्रह है वो हैं भक्ति सर्वस्व, कार्तिक स्नान, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, होली, वर्षा विनोद आदि। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरी के रचनाकार कौन है? सूरदास, बिहारी, नंददास, विद्यापति। तो रसमंजरी के रचनाकार कौन हैं? नंददास जी। और ये जो ग्रंथ है ये रीति निरूपण संबंधी रचना है। कैसी? रीति निरूपण संबंधी। इसमें नायिका भेद का वर्णन किया गया है। स्वकीया परकीया नायिका के भेदों के साथ 9 प्रकार की नायिकाओं का वर्णन इसमें मिलता है। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, भंवर गीत आदि। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? मीराबाई, रसखान, सूरदास, विद्यापति। तो इनमें से जो अष्टछाप के कवि हैं उनका नाम क्या है? सूरदास। और मीराबाई संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवयित्री हैं। रसखान जी संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवि हैं। विद्यापति जो है आदिकालीन कवि हैं।
आगे देखते हैं हम। सूरदास जी क्या हैं? ये अष्टछाप के कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत अष्टछाप के कवियों का जीवन क्रम इस प्रकार दिया है। कुंभन दास, इनका जीवन काल 1468 से 1583 ईस्वी है। जन्म स्थान जो है जमुनावती उत्तर प्रदेश में है और गुरु का नाम वल्लभाचार्य है। सूरदास 1478 से 1583 इनका जीवन काल है और जन्म स्थान सीही उत्तर प्रदेश में है। इनके गुरु वल्लभाचार्य जी है। परमानंद दास, इनका जन्म जो है 1493 ईस्वी में होता है कन्नौज उत्तर प्रदेश में और इनके भी गुरु वल्लभाचार्य जी हैं। कृष्णदास 1496 से 1578 ईस्वी, चिलोतरा गुजरात में इनका जन्म होता है और इनके भी गुरु वल्लभाचार्य जी हैं। गोविंद स्वामी 1505 से 1585 इनका जीवन काल है। आंतरी राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। इनके गुरु कौन हैं? विठल नाथ जी। छीत स्वामी हैं फिर 1515 से 1585 ईस्वी, मथुरा उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था और गुरु कौन है? विठल नाथ जी। चतुर्भुज दास 1530 से 1585 ईस्वी इनका जीवन काल है। जमुनावती उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था और गुरु विठल नाथ जी हैं। फिर अंतिम जो है अष्टछाप के कवि हैं वो हैं आपके नंददास जी। इनका जीवन काल है 1533 से 1583 ईस्वी। रामपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था और इनके गुरु कौन हैं? विठल नाथ जी। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है? नाभादास, नंददास, हरिदास, ध्रुवदास। तो नाभादास जी कृष्ण भक्ति धारा के कवि नहीं हैं। नाभादास जी राम भक्ति धारा के कवि हैं। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवियों में नंददास, हरिदास, ध्रुवदास, सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास, रसखान, मीरा, रहीम इत्यादि आते हैं। और राम भक्ति धारा के कवियों में रामानंद, अग्रदास, तुलसीदास, नाभादास, विष्णुदास, नरहरिदास, ईश्वरदास आदि आते हैं। आगे चलते हैं हम। आपका प्रश्न है, केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई है, यह विचार किसके हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा। तो इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई है। आगे चलते हैं। आपका प्रश्न है, वल्लभाचार्य जी ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या है? अद्वैत दर्शन, द्वैत दर्शन, शुद्धाद्वैत दर्शन, द्वैताद्वैत दर्शन। तो श्री वल्लभाचार्य जी ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या है? शुद्धाद्वैत दर्शन। भगवान का पोषण प्राप्त करना ही भक्ति का लक्ष्य था। मध्यकाल के यानी भक्ति काल के जो अन्य दर्शन थे, जैसे कि मध्वाचार्य जी का द्वैत दर्शन, शंकराचार्य जी का अद्वैत दर्शन है, निम्बार्काचार्य जी का द्वैताद्वैतवाद दर्शन है और रामानुजाचार्य जी का विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन है। आगे चलते हैं हम। आपका प्रश्न है, भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद्य क्या है? वात्सल्य रस का चित्रण, गोपियों का विरह वर्णन, सगुण भक्ति की महिमा निर्गुण का खंडन, कृष्ण की भक्ति। तो भ्रमर गीत प्रसंग का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? सगुण भक्ति की महिमा का निर्गुण का खंडन। यानी भ्रमर गीत प्रसंग में सगुण भक्ति की महिमा का बखान किया गया है और निर्गुण का खंडन किया गया है। भ्रमर गीत के लेखक कौन हैं? यानी रचयिता सूरदास जी हैं। भ्रमर गीत
सूरदास की रचना सूर सागर में संग्रहित है और हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास जी ने किया है। भ्रमर गीत का सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 12 से 21 श्लोक में मिलता है। सूरदास जी की जो है 3 प्रमुख रचनाएं हैं, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी इत्यादि। फिर आपका प्रश्न है भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है, यानी ये कहाँ से लिया गया है प्रसंग। श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण, शिव पुराण। तो भ्रमर गीत का जो उपजीव्य ग्रंथ है वो कौन सा है, श्रीमद् भागवत पुराण। सूरदास ने सूरसागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना की थी। भ्रमर गीत का सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 12 से 21 श्लोकों में मिलता है और हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत परंपरा का प्रवर्तन सूरदास जी ने किया है। अगला आपका प्रश्न है सूरदास के दृष्टिकूट पद किस काव्य संग्रह में संकलित हैं। सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली, इनमें से कोई नहीं। तो दृष्टिकूट पदों का संग्रह कौन सी रचना है सूरदास जी की, साहित्य लहरी। इसकी रचना जो है 1550 ईस्वी में होती है। इसमें अलंकार, नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकूट पद हैं और सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। आगे देखते हैं आपका प्रश्न है श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है। तुलसीदास, सूरदास, नंददास, कृष्णदास। तो श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किसको, सूरदास जी को कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास जी को अनुप्रास का बादशाह कहा है और नंददास को क्या कहा है, जड़िया कवि कहा है। क्या कहा है, जड़िया कवि, यानी इनके विषय में लिखा गया है कि और कवि गड़िया और नंददास जड़िया। फिर आपका प्रश्न है गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन थे। वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी हरिदास। तो गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन थे, चैतन्य महाप्रभु। प्रमुख जो है संप्रदाय और उनके प्रवर्तकों को हम देखेंगे, जैसे कि रुद्र संप्रदाय प्रवर्तक कौन है, वल्लभाचार्य जी। और दार्शनिक मत इनका क्या है, शुद्धा अद्वैतवाद। ब्रह्म संप्रदाय इसके प्रवर्तक कौन है, मध्वाचार्य जी। दार्शनिक मत इनका क्या है, द्वैतवाद। गौड़ीय संप्रदाय इसके प्रवर्तक कौन है, चैतन्य महाप्रभु जी। इनके दार्शनिक मत को अचिंत्य भेदाभेदवाद कहा जाता है। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, स्वामी हरिदास जी। आगे देखते हैं हम, आपका प्रश्न है अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी थी, 10, 8, 12, 15। तो अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी है, 8। और गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की है, जिसमें जो है 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं और 4 गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के। इन्हीं को मिलाकर जो है अष्टछाप की स्थापना होती है। और अष्टछाप में कितने, 8 कवि हैं। कौन कौन से हैं उनको हम देख लेते हैं। 8 कवि वो कौन कौन से हैं, कुम्भनदास, सूरदास, परमानंददास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास आदि। और इनमें क्या है, प्रथम जो 4 हैं वो वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं और जो अंतिम 4 हैं वो किसके, विट्ठलनाथ जी के शिष्य हैं। अभी हमने आपको ऊपर बताया था। फिर जो है हम आगे देखते हैं, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। सूरदास, स्वामी हरिदास, मीराबाई रसखान। स्वामी हरिदास, सूरदास, मीराबाई रसखान। सूरदास, रसखान, मीराबाई, स्वामी हरिदास।
स्वामी हरिदास, सूरदास, रसखान, मीराबाई। तो इसमें क्या है, जो विकल्प हैं वो व्यवस्थित क्रम में नहीं हैं, इसलिए हम जो है इनके जीवन काल को जान लेते हैं। जैसे स्वामी हरिदास जी का कालक्रम क्या है, 1478 ईस्वी। सूरदास जी का जन्म कब हुआ था, 1478 ईस्वी। मीराबाई का 1516 ईस्वी में। रसखान जी का 1533 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं हम। 252 वैष्णवन की वार्ता की भाषा क्या है। ये 252 वैष्णवन की वार्ता एक ग्रंथ है। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी, बघेली। तो 252 वैष्णवन की वार्ता की भाषा कौन सी है विद्यार्थियों, ब्रजभाषा। और इस वार्ता ग्रंथ के लेखक कौन है, गोसाई गोकुलनाथ जी। इस वार्ता ग्रंथ के अतिरिक्त 84 वैष्णवन की वार्ता भी गोकुलनाथ जी का ग्रंथ है। और इन दोनों ग्रंथों का संबंध किससे है विद्यार्थियों, वल्लभ संप्रदाय से। आगे बढ़ते हैं हम। मीराबाई से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, देखते हैं हम। उन्होंने मुक्त भाव से सभी भक्ति संप्रदायों का प्रभाव ग्रहण किया, ये बात सही है। उन्होंने लोक जीवन में रची बसी भाषा का प्रयोग किया है, ये भी बात सही है। अपने अधिकांश पदों में कृष्ण को बंसीधर, नंद नंदन, श्याम सुंदर, गोपाल आदि नामों से याद किया है, ये भी सही है। और उनकी भक्ति माधुर्य भाव की है, ये भी सही है। यानी क्या है, इनमें सभी बातें सही हैं, कोई भी बात गलत नहीं है और इनमें कोई भी सही उत्तर भी नहीं है। और उसके साथ साथ जो है मीराबाई की भाषा कैसी थी, राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा। फिर अगला आपका प्रश्न है, सूर कवित सुनि कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। सूरदास के संबंध में यह प्रशस्ति कथन किसका है, ब्रज रत्नदास, परशुराम चतुर्वेदी, विठलनाथ, नाभादास। तो सूरदास के संबंध में प्रशस्ति परक ये कथन किसका है, नाभादास जी का। नाभादास ने हिंदी भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात करते हैं। और क्या है, इनके गुरु का नाम क्या था, अग्रदास जी था। और नाभादास जी ने 1585 ईस्वी के आसपास ब्रजभाषा में भक्तमाल की रचना की है। और भक्तमाल में क्या है, कवियों का जीवन वृत्त दिया है और उनकी महिमा सूचक बातें 316 छपायों में कही हैं। फिर अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से विठलनाथ के शिष्य हैं, कृष्णदास, नंददास, कुम्भनदास, परमानंद दास। तो जो विठलनाथ जी के शिष्य हैं उनका नाम क्या है, नंददास जी। बाकी कृष्णदास, कुम्भनदास, परमानंद दास ये सभी किसके, वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। आगे देखते हैं हम। कृष्णदास, कुम्भनदास, सूरदास, परमानंद दास ये सब वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। और इन सभी को जो है अष्टछाप का कवि कहा जाता है। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में विठलनाथ जी ने की थी। और ये क्या है, वल्लभ संप्रदाय के सभी कवि माने गए हैं। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वल्लभाचार्य के शिष्यों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, देखते हैं हम। कुम्भनदास तथा कृष्णदास ये जो है बात सही है। सूरदास और परमानंद दास ये भी सही है। सूरदास और कृष्णदास ये भी सही है। फिर गलत क्या है, वल्लभाचार्य के शिष्यों के संबंध में विकल्प सी, नंददास तथा चतुर्भुजदास। कुम्भनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास ये सब वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। जबकि नंददास, चतुर्भुजदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी ये सभी विठलनाथ जी के शिष्य हैं जो अष्टछाप के अंतर्गत आते हैं। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, पंक्तियां दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त पंक्तियों में क्या है, देखते हैं हम क्या है इसमें। हम तो दुहु भांति फल पायो, हम तो दुहु
भांति फल पायो। जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, ना तरु जग में जग जस गायो। हम तो दुहूँ भांति फल पायो, हम तो दुहूँ भांति फल पायो। उपरोक्त पंक्तियों में क्या है? क्या व्यंग है, क्या तत्परता है, क्या आत्म समाधान है, या कटाक्ष है इसमें, या विनोद की बात है? तो इसमें क्या है? आत्म समाधान की बात की जा रही है। और ये पंक्तियाँ जो है सूरदास जी के द्वारा रचित सूर सागर में संकलित भ्रमर गीत से ली गई हैं। सूरदास जी के द्वारा रचित 25 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें प्रमुखता से 3 ही उपलब्ध होते हैं: सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी आदि। फिर जो है सूरदास कृत सूर सागर का जो उपजीव्य है वो क्या है? भागवत महापुराण का 10वां स्कंद है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा के प्रवर्तन का श्रेय सूरदास को दिया जाता है। भ्रमर गीत में कुल 700 पद हैं। भ्रमर गीत को उपालंब काव्य भी कहते हैं। और सूर सारावली में कितने? 1107 छंद हैं। इसकी रचना संसार को होली का रूपक मानकर किया गया है। साहित्य लहरी में अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। उसके जो है 118 दृष्टिकूट पद इसमें हैं। सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में 1841 ईस्वी में राग कल्पद्रुम नाम से किया गया था। आगे हम देखते हैं सूर सागर की रचना का आधार क्या है। गर्ग संहिता, महाभारत, विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत, ब्रह्मवैवर्त पुराण। तो सूर सागर की रचना का आधार क्या है? श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद। फिर जो है सूर सागर में कितने? 4936 पद तथा 12 स्कंद यानी कि अध्याय हैं। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा के प्रवर्तन का श्रेय सूरदास को दिया जाता है। सूरदास जी की 3 प्रमुख रचनाएं हैं: सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। फिर जो है अगला आपका प्रश्न है, कृष्ण भक्ति काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? भगवत कृपा की प्राप्ति के लिए सूर की भक्ति पद्धति में अनुग्रह का प्राधान्य है, ये बात सही है। नंददास ने भंवर गीत नामक ग्रंथ की रचना की है, ये बात भी सही है। और सखी संप्रदाय का प्रवर्तन स्वामी हरदास जी ने किया है, ये बात भी सही है। फिर क्या गलत है कृष्ण भक्ति काव्य के संदर्भ में? विकल्प सी, राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान गौर तथा कृष्ण का स्थान प्रधान तथा उच्च माना गया है, यही बात गलत है। क्योंकि है क्या इसमें विद्यार्थियों, राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा जी का स्थान गौड़ नहीं है, क्या है? प्रथम है, मुख्य है। और इसमें नंबर 2 पर जो है कृष्ण का स्थान आता है, इसीलिए ये बात गलत है। फिर जो है हम आगे देखते हैं, भगवत कृपा प्राप्ति के लिए सूर की भक्ति पद्धति में अनुग्रह की प्रधानता है। और नंददास ने भंवर गीत की रचना की है। सखी संप्रदाय का प्रवर्तन स्वामी हरिदास जी ने किया है। और राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान क्या है? प्रथम है और उच्च माना गया है। और भगवान कृष्ण का स्थान जो है गौड़ है। आगे देखते हैं हम, साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? नंददास जी, चतुर्भुजदास जी, सूरदास जी, कृष्णदास जी। तो साहित्य लहरी किसकी रचना है? ये सूरदास जी की। और इसको 1550 ईस्वी में लिखा था। इसमें अलंकार हैं, नायिका भेद हैं, जिसमें
118 दृष्टिकूट पद हैं। सूरदास जी की जो अन्य रचनाएं हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली आदि। फिर जो है अगला आपका प्रश्न है, पंक्तियों से संबंधित है और इसमें जो है पूछा जा रहा है कि राजपंथ का प्रयोग किसके लिए किया गया है। क्या पंक्तियां हैं? काहे को रोकल मार्ग सूधो, काहे को रोकल मार्ग सूधो, सुनहु मधुप निर्गुण कंटक ते, राजपंथ क्यों रूंधो। काहे को रोकल मार्ग सूधो, काहे को रोकल मार्ग सूधो। इन काव्य पंक्तियों में राजपंथ का प्रयोग किसके लिए किया गया है? साधना मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग। तो राजपंथ का प्रयोग जो है किसके लिए हुआ है? भक्ति मार्ग के लिए। और जो है ये पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं? सूरदास जी के भ्रमर गीत प्रसंग से। आगे देखते हैं हम, वल्लभाचार्य ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग क्यों रखा है? चलिए देखते हैं, अभी आपको पता चलेगा। क्योंकि इसमें जीव सांसारिक सुखों को प्राप्त करते हैं, ये गलत है। क्योंकि ये प्रेम लक्षणा भक्ति है, ये भी गलत है। क्योंकि जीव वेद विधियों का अनुसरण करके स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं, ये भी बात गलत है। तो सही क्या है? विकल्प ए, यानी वल्लभाचार्य ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग इसलिए रखा है क्योंकि भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है। यानी यदि आपके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है तो क्या है? आप भक्ति की ओर उन्मुख नहीं हो पाओगे, भक्ति में आपका मन नहीं लगेगा। अगर भक्ति में भी आपका मन लगता है तो यह भी क्या है? आपके ऊपर ईश्वर की कृपा मानी जाएगी। फिर आगे हम देखते हैं, पुष्ट जीव जो भगवान के अनुग्रह पर निर्भर रहते हुए नित्य लीला में प्रवेश के अधिकारी बनते हैं। मर्यादा जीव जो वेदोक्त विधियों का अनुसरण करते हुए भिन्न भिन्न लोक प्राप्त करते हैं। और प्रवाह जीव जो जगत प्रपंचों में ही निमग्न रहते हुए सांसारिक सुखों की प्राप्ति हेतु सतत चेष्टारत रहते हैं। यानी क्या है? वल्लभाचार्य ने अपने मार्ग का नाम क्या दिया है? पुष्टि मार्ग। क्योंकि भक्त की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान की कृपा होती है। और वल्लभाचार्य जी ने जीव के 3 रूप बताए हैं, 3 प्रकार। कौन कौन से? पुष्टि जीव, मर्यादा जीव और प्रवाही जीव। आगे चलते हैं हम, अगला आपका प्रश्न है, सूरदास के किस ग्रंथ में अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले दृष्टिकूट पद हैं? सूरसागर, सूरसारावली, सूरसागर सारावली, साहित्य लहरी। तो सूरदास के जिस ग्रंथ में अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले दृष्टिकूट पद हैं, उस रचना का नाम क्या है? साहित्य लहरी। और इसमें जो दृष्टिकूट पद हैं उनकी संख्या कितनी है? 118। सूरदास को श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट कहा गया है। इनकी जो अन्य कृतियां हैं, सूरसागर और सूरसारावली। आगे चलते हैं हम, आपका प्रश्न है, गोपियों की वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण सूरसागर के किस अंश में मिलता है? बाल लीला, प्रेम लीला, दान लीला, भ्रमर गीत। तो गोपियों की वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण सूरसागर के भ्रमर गीत प्रसंग में देखने को मिलता है। सूरदास कृत सूरसागर का उपजीव्य जो है भागवत महापुराण का 10वां स्कंद है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास जी ने किया है। भ्रमर गीत को उपालंब काव्य भी कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है इसको क्या कहते हैं? ध्वनि काव्य भी
कहते हैं। अगला आपका प्रश्न है फिर, जिस प्रकार स्वामी रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया, उसी प्रकार किस आचार्य ने कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया है? मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य। तो जिस प्रकार स्वामी रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया, उसी प्रकार वल्लभाचार्य जी ने कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया है। वल्लभाचार्य जी की जो रचनाएं हैं उसको भी हम देखते हैं। पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा या इसको अणुभाष्य भी कहते हैं, तत्वदीप निबंध, श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? वल्लभाचार्य जी की। आगे चलेंगे हम। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं हैं? रैदास जी, सूरदास जी, परमानंद दास जी, कुंभन दास जी। तो इनमें से संत रविदास जी अष्टछाप के कवि नहीं हैं, और सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास ये सभी अष्टछाप के अंतर्गत आने वाले कवि हैं। फिर संत रविदास जी क्या हैं? ये ज्ञान आश्रयी शाखा के संत कवि हैं। अष्टछाप की स्थापना स्वामी विट्ठलनाथ जी ने सन 1565 ईस्वी में की थी। इसमें 4 अपने और 4 अपने पिता वल्लभाचार्य के शिष्यों को मिलाकर जो है अष्टछाप की स्थापना करते हैं। और ये क्या है? 8 कृष्ण भक्त कवियों का एक समूह है। इसमें कौन कौन से आते हैं? सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, ये सब किसके? वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास, ये लोग विट्ठलनाथ जी के शिष्य हैं, और इन्हीं को मिलाकर बनता है क्या? अष्टछाप। आगे देखते हैं हम। आपका प्रश्न है, पंक्तियां दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि ये पंक्तियां किसकी हैं? चलिए देखते हैं हम। काग के भाग बड़े सजनी हरि, हाथ सुले गयो माखन रोटी। काग के भाग बड़े सजनी हरि, हाथ सुले गयो माखन रोटी। परमानंद दास, सूरदास, रसखान, नंददास। तो ये किसकी पंक्ति है विद्यार्थियों? रसखान जी की। इसी के साथ में जो है हम अन्य कवियों की पंक्तियां देखते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जानने योग्य है। अगली आपकी पंक्ति है, जब ते प्रीति श्याम ते कीनी, जब ते प्रीति श्याम ते कीनी, ता दिन ते मेरे इन नैननी, ने कहूँ नींद न ने कहूँ लेनी। जब ते प्रीति श्याम ते कीनी, जब ते प्रीति श्याम ते कीनी। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? परमानंद दास जी की। और परमानंद दास जी इन पंक्तियों में लिखते हैं कि जब से हमको प्रभु श्री कृष्ण से प्रेम हो गया है, तब से क्या है, मेरे नेत्र रात और दिन एक पल के लिए भी पलक नहीं झपकाते हैं, नींद नहीं आती है। फिर जो है अगली आपकी पंक्ति है, प्रभु हो सब पतितन कोटि को, प्रभु हो सब पतितन कोटि को। किसकी है ये? सूरदास जी की। फिर अगली आपकी पंक्ति है, शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे। किसने लिखा है? रसखान जी की ये पंक्ति है। और लिखते हैं, नव मरकत मन श्याम कनक मनि घन ब्रज बाला, नव मरकत मन श्याम कनक मनि घन ब्रज बाला, वृंदावन को रिझ मनहु पहिराई माला, वृंदावन को रिझ मनहु पहिराई माला।
अगला आपका प्रश्न है, सूरदास किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे? देखते हैं हम। निम्बार्क संप्रदाय, पुष्टिमार्गी समुदाय, रामानंदी संप्रदाय, सखी संप्रदाय। तो सूरदास जो है पुष्टिमार्गी संप्रदाय में दीक्षित होते हैं। पुष्टि मार्गी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? वल्लभाचार्य जी। निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? निम्बार्काचार्य जी। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? स्वामी हरिदास जी। सूरदास जी के जो प्रमुख ग्रंथ हैं, सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली। आगे बढ़ते हैं हम। आपका प्रश्न है, महाकवि सूरदास का जन्म स्थान क्या है? यानी कहाँ इनका जन्म हुआ था? वृंदावन, मथुरा, मगहर, सीही। तो सूरदास का जन्म जो है दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में हुआ था। और सूरदास के जन्म के संबंध में दो प्रकार के मत हैं, यानी श्याम सुंदर दास, आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी इनका जन्म स्थान कहाँ मानते हैं? रुनुक्ता नामक गांव में। जबकि वार्ता साहित्य में क्या है? डॉक्टर नगेंद्र, गणपत चंद्रगुप्त, सीही इनका जन्म स्थान मानते हैं। और मगहर में क्या है? कबीर दास जी की मृत्यु हुई थी। मगहर मरई सो गदहा हुई, यानी कबीर दास जी ने अपने मृत्यु के अंतिम समय में कहाँ? मगहर चले जाते हैं और ये कहते हैं कि यदि मैंने सच्चे भाव से, सच्चे प्रेम से मैंने अपने ईश्वर की भक्ति की है तो मगहर में मरने से गधा नहीं बनूंगा, वहाँ पर भी हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी यदि मैंने सच्चे भाव से प्रभु का कीर्तन किया है। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे, यानी कौन थे? रामानंद, स्वामी हरिदास, वल्लभाचार्य, परमानंद दास। तो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? स्वामी हरिदास जी। इस सखी संप्रदाय को हरिदासी संप्रदाय और टट्टी संप्रदाय भी कहा जाता है। टट्टी संप्रदाय इसलिए कहा जाता है चूंकि इस संप्रदाय के जो कवि थे, यानी भक्त कवि थे, वो क्या है? घास फूस की जो है, झाड़ झंकार की जो है टटिया बना करके रहा करते थे, इसीलिए इसको टट्टी संप्रदाय कहा गया है। और हरिदासी संप्रदाय क्यों कहा गया है? चूंकि इसके प्रवर्तक कौन है? स्वामी हरिदास जी। और क्या है? यह निम्बार्क संप्रदाय की एक शाखा है। इस संप्रदाय के लोग आगरा में यमुना किनारे बांस की टट्टी बनाकर रहते थे। ये देखो बात वही आगे आपके सामने आ गई है, इसीलिए इसे जो है टट्टी संप्रदाय कहा जाता है। फिर हम बढ़ेंगे आगे। आपका प्रश्न है, सूरदास के गुरु का क्या नाम था? क्या नाम था? देखते हैं। विष्णु स्वामी, रामानंद, वल्लभाचार्य, विठलनाथ। तो सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य जी। सूरदास यानी ऐसे पहले कवि हैं जिन्होंने ब्रज भाषा को साहित्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया है। और इनके रचे गए जो है 25 ग्रंथ बताए गए हैं, जिनमें से 3 ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। कौन कौन से? सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली। फिर जो है आपका प्रश्न है, सूरदास ने श्रीमद् भागवत के किस स्कंद को आधार बनाया है? सप्तम स्कंद, पंचम स्कंद, तृतीय स्कंद, दसम स्कंद। तो सूरदास जी ने श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद को आधार बनाया है। आगे देखते हैं हम। सूरदास ने सूर सागर की रचना श्रीमद् भागवत के अनुकरण पर की है। इसमें क्या है? 1.25 लाख पद हैं, हमने आपको कई बार बताया है, परंतु 4936 पद ही मिलते हैं। सूर सागर में सूरदास ने भ्रमर गीत का भी वर्णन किया है। भ्रमर गीत श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद के 47वें अध्याय के जो है कुछ श्लोकों में लिया गया है। भ्रमर जो है ये रसलोलुप है, प्रेम प्रवंचक का प्रतीक माना गया है, क्योंकि ये कभी किसी कली पर जाकर बैठता है, कभी किसी दूसरी कली के पुष्प का रसपान करता है, और इसके हृदय में क्या है? स्थिरता नहीं है।
और शुक्ल ने इसे क्या कहा है, ध्वनि काव्य या इसे उपालंब काव्य का नाम दिया है। फिर आपका अगला प्रश्न है, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया है? हित हरिवंश ने, मध्वाचार्य ने, गोपीनाथ ने, गोपाल भट्ट ने। तो राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? हित हरिवंश जी। हित हरिवंश जी ने जो है राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन कब किया है? 1534 ईस्वी में। कहाँ पर किया था? वृंदावन में। इस संप्रदाय में राधा का स्थान सर्वोपरि है तथा इसमें तत्सुखी भाव को महत्व प्रदान किया गया है। हित हरिवंश अपनी रचना की मधुरता के कारण श्री कृष्ण की वंशी का अवतार कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? श्री कृष्ण की वंशी का अवतार कौन कहा जाता है? हित हरिवंश जी। क्यों कहे जाते हैं? अपनी रचनाओं की मधुरता के कारण। आगे बढ़ते हैं हम। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीरा द्वारा नहीं रची गई है? देखते हैं। गीत गोविंद की टीका, राग सोरठ के पद, प्रेम वाटिका, नरसी जी का मायरा। तो इनमें से प्रेम वाटिका जो है यह मीराबाई की रचना नहीं है। फिर प्रेम वाटिका है किसकी? तो ये रचना किसकी है? रसखान जी की प्रेम वाटिका रचना है। रसखान जी की अन्य रचनाएं हैं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम। ये जो है प्रमुख रचनाओं में गिनी जाती हैं। मीराबाई की जो रचनाएं हैं, गीत गोविंद की टीका, नरसी जी का मायरा, राग सोरठ, राग गोविंद, मलार राग, सत्यभामानुरूषणम, मीरा की गर्भी, रुक्मिणी मंगल इत्यादि। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना नंददास जी ने नहीं की है? चलिए देखते हैं हम। गीत गोविंद की टीका, रास पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, श्याम सगाई। तो इनमें से गीत गोविंद की टीका रचना जो है नंददास की नहीं है और ये किसकी है? मीराबाई की। जबकि रास पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, श्याम सगाई ये सभी नंददास जी की रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त जो है देखते हैं हम, नंददास अष्टछाप के कवि हैं। इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरय मंजरी, प्रेम बाराखड़ी, श्याम सगाई, रुक्मिणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी और दसम स्कंद भाषा। ये सभी रचनाएं इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई हैं। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संत अकबर के बुलावे पर फतेहपुर सीकरी गया था? चलिए देखते हैं हम। सूरदास, कुंभनदास, नंददास, तुलसीदास। तो इनमें से जो कुंभनदास जी हैं ये अकबर के बुलावे पर फतेहपुर सीकरी जाते हैं और कुंभनदास अष्टछाप के कवियों में प्रथम नंबर यानी पहले नंबर पर आते हैं और ये जाति के क्षत्रिय थे। और सन 1492 ईस्वी में इन्होंने वल्लभाचार्य जी से दीक्षा ली थी और फतेहपुर सीकरी जाने के बाद उन्होंने जो है अफसोस व्यक्त किया है। जब अकबर ने कहा कि जो है कुंभनदास जी, हम आपके ऊपर प्रसन्न हुए हैं और आप मांग लीजिए जो कुछ भी हमसे मांगना चाहते हैं। तो कुंभनदास जी लिखते हैं क्या अफसोस व्यक्त करते हुए, संतन को कहाँ सीकरी सो काम है, संतन को कहाँ सीकरी सो काम है, आवत जात पनहिया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम है, संतन को कहाँ सीकरी सो काम है, संतन को कहाँ सीकरी सो काम है। यानी कुंभनदास जी क्या बताते हैं कि हे अकबर सुनो, मैं यही आपसे कहता हूँ कि दोबारा जो है हमको अब कभी फतेहपुर सीकरी मत बुलाना। यहाँ पर आने के बाद क्या है
कि आने जाने में क्या है, मेरी पनहिया टूट गई है। पनहिया यानी चप्पलें जिसको आप कहते हैं। और उसके साथ साथ में क्या है, मैं अपने भगवत भजन को भी भूल गया हूँ, भगवान के नाम को भी भूल गया हूँ। इसलिए कभी हमको दोबारा आप फतेहपुर सीकरी मत बुलाना। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है और पूछा जा रहा है कि इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं। कर्म जोग पुनि ज्ञान उपासन सब ही भ्रम भरमायो। कर्म जोग पुनि ज्ञान उपासन सब ही भ्रम भरमायो। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, परमानंद दास। तो ये किसकी काव्य पंक्तियाँ हैं? सूरदास जी की, जो कि भ्रमर गीत से ली गई हैं। इनकी जो अन्य कवियों की पंक्तियाँ हैं उनको भी हम साथ में देख लेते हैं किसने क्या लिखा है। माधव मैं ऐसा अपराधी, तेरी भगति होत नहीं साधी। तेरी भगत होत नहीं साधी। ये किसने लिखा है? कबीरदास जी ने। फिर अगली पंक्ति है, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने। और अगली पंक्ति है, कहाँ करो बैकुंठ ही जाएं, जहाँ नहीं नंद जहाँ न जसोदा, नहीं जहाँ गोपी ग्वाल न गाए। किसने लिखा है? परमानंद दास जी ने। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, किशनगढ़ के भक्त कवि महाराज सावंत सिंह साहित्य के क्षेत्र में किस नाम से जाने जाते थे? भक्त शिरोमणि, दासानुदास, नागरीदास, राठौड़ वंशावतंस। तो किशनगढ़ के भक्त कवि महाराज सावंत सिंह साहित्य के क्षेत्र में नागरीदास के नाम से जाने जाते थे। नागरीदास वल्लभ कुल के गोस्वामी रणछोड़ जी के शिष्य थे। इनके इष्ट देव श्री कल्याण राय जी तथा श्री नित्य गोपाल जी थे। इनके रचे पद ब्रजमंडल में जो है काफ़ी प्रसिद्ध होते हैं। नागरीदास का पद जो है उसको भी हम देख लेते हैं, क्या इन्होंने किस प्रकार से लिखा है। एक मिलत भुजनी भरी दौरी दौरी, इक टेर बुलावत और को चले जात सहजय सुभाए, पद गाए उठत भोग ही सुनाए। ये पद किसका है? नागरीदास जी का। आगे बढ़ते हैं हम। आपका प्रश्न है, सूर सागर का सबसे मर्म स्पर्शी और वाग वैदग्ध्यपूर्ण अंश कौन सा है? संयोग श्रृंगार वर्णन, बाल वर्णन, प्रकृति वर्णन, भ्रमर गीत। तो सूर सागर का जो सबसे मर्म स्पर्शी यानी मन को छूने वाला और वाग वैदग्ध्यपूर्ण यानी जहाँ पर खूब बहस होती है, बातचीत होती है, वो अंश कौन सा है? भ्रमर गीत प्रसंग। आगे जो है हम देखते हैं। आपका प्रश्न है, बहुत ही शानदार पंक्तियाँ दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि इस पंक्ति में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है। काहे को गोपी नाथ कहावत, काहे को गोपी नाथ कहावत, जो मधु करवे श्याम हमारे, क्यों न इहाँ लो आवत, काहे को गोपी नाथ कहावत, काहे को गोपी नाथ कहावत। यानी क्या है, गोपियाँ यहाँ पर शिकायत कर रही हैं। मैंने इस सूरदास के पद को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया है। गोपियाँ कहती हैं कि अपने आप को गोपीनाथ यानी गोपियों का स्वामी कहना बंद कर दीजिए। यदि गोपियों के नाथ हो, गोपियों के स्वामी हो, तो गोपियों के सुख और दुख में शामिल होइए और गोपियों के पास में रहिए। तो गोपियाँ क्या है, शिकायत करती हैं, उपालंब व्यक्त करती है इन पंक्तियों के माध्यम से। और ये जो है पंक्तियाँ हैं सूर सागर के भ्रमर गीत प्रसंग से ली गई हैं। और सूरदास जी की रचनाओं में जो सूर सागर है और सूर सागर के अंतर्गत जो ये भ्रमर गीत प्रसंग है, ये हिंदी साहित्य का बहुत ही मार्मिक और वाग वैदग्ध्यपूर्ण प्रसंग
माना जाता है। अपने आप में बड़ा ही अद्भुत लिखा है सूरदास जी ने। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने आज की कक्षा में बहुत ही शानदार प्रश्नों की श्रृंखला को देखा। मैं आशा करूँगा कि आपको ये प्रश्न जरूर पसंद आएंगे, जो आपकी आने वाली परीक्षाओं में बराबर काम करेंगे। कक्षा को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करिए और अपने सभी साथी मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल से जोड़ते रहिए। हम आपको फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।